नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे सचिवालय की नौकरियों के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस और अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ नए अभ्यर्थियों के लिए कि अगर आपकी परीक्षा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि आप मुझसे सीधे संपर्क कैसे कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सचिवालय की नौकरी, कौन कौन से सचिवालय होते हैं और उनमें कौन कौन सी सरकारी नौकरियां निकलती हैं और अभी वर्तमान में किस सचिवालय की नौकरी निकली हुई है। दोस्तों, मैं आपको केंद्र सरकार से शुरू करता हूं। यदि हम बात करें केंद्र सरकार की तो आपको पता है सेंट्रल सेक्रेटरीट की जो वैकेंसी होती है दोस्तों, वो निकलती है एसएससी से। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय जिसे बोला जाता है, उसमें इंटर मिनिस्ट्री ट्रांसफ़र भी होते हैं और उसमें एएसओ की वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरीट भी होता है, जो कि एक तरीके से देखा जाए सचिवालय में सबसे ऊपर दर्जे का कहा जाएगा, क्योंकि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है दोस्तों वो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट्स होता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर भी जो वैकेंसी निकलती हैं वो भी निकलती है दोस्तों आपके एसएससी 10+2 से, जिसमें क्लरिकल लेवल की होती हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया केंद्रीय सचिवालय, उन्हीं में से ही इंटर मिनिस्ट्री ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा का भी सचिवालय होता है, वहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है, क्लरिकल कैडर में भी निकलती हैं। इसके अलावा ऑफिसर रैंक पे भी निकलती हैं। तो ये तो मैंने दोस्तों आपको केंद्र सरकार और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो सचिवालय होते हैं उनके बारे में बताया। देखिए, जो पार्लियामेंट के सचिवालय हैं यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इनमें जब भी भर्ती निकलेगी तो ये अपना नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम ये खुद ही करवाते हैं। मगर जो कैबिनेट यानी कि जो केंद्रीय सचिवालय होता है दोस्तों, उसके लिए वैकेंसी एसएससी कराती है। अब हम आ जाते हैं यूपी में। तो यूपी में कौन कौन से सचिवालय हैं दोस्तों? तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का जो सचिवालय है, वो जितने भी सरकार में मंत्री होते हैं उनका एक सचिव होता है। सचिवालय का मतलब ही आप समझ सकते हैं सचिव प्लस आलय, यानी कि जहाँ पर सचिव ज़्यादा हों। और आपको पता होना चाहिए कि सचिव जो है ज़्यादातर आप देखेंगे कि आईएएस रैंक का ही होता है। तो सचिवालय में उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आरओ एआरओ की वैकेंसी निकलती है। अब कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, विधानसभा, विधान परिषद या फिर उत्तर प्रदेश सरकार का सचिवालय। देखिए दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो सचिवालय हैं और जिनमें इंटर मिनिस्ट्री ट्रांसफ़र भी होता है, 5 डे वर्किंग जॉब भी होती है, वो भर्ती होती है यूपीपीएससी से। ठीक है, यूपीपीएससी से रिक्रूटमेंट होता है, हर साल ना हो तो अल्टरनेट ईयर में होता है। और उसमें आरओ की वैकेंसी भी निकलती है और एआरओ की वैकेंसी निकलती है। कई लोग पूछते हैं आरओ एआरओ में से कौन सा सबसे अच्छा होता है, हाई कोर्ट की बात करें या फिर विधानसभा, विधान परिषद। तो देखिए दोस्तों, ये तो अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है। वैसे अगर प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो प्रमोशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश सचिवालय यानी कि जो भर्ती यूपीपीएससी से होती है उसमें आपको प्रमोशन काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अभी वैकेंसी निकली हुई हैं वो कहाँ पर निकली हुई हैं? इस समय निकली हुई हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म भर दिया होगा। आखिरी डेट इसकी है 7 जनवरी। अगर नहीं भरा हो, भरना चाहते हो तो भर सकते हैं। अभी विधान परिषद के भी दोस्तों एग्ज़ाम हुए थे। विधान परिषद में भी का भी एक सचिवालय होता है। तो अगर किसी ने ये कहा कि सचिवालय में भर्ती निकली है तो ये जानना जरूरी है कि वो सचिवालय है किसका, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का, या फिर किसी सरकार का यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो सचिवालय से संबंधित जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय अपनी परीक्षाएं स्वयं ही कराती हैं, और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो सचिवालय है उसके लिए जो भर्ती होती है वो यूपीपीएससी से होती है। अब कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरओ में टाइपिंग नहीं होती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मगर अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ की तो वहाँ पर टाइपिंग होती है। वहाँ पर आरओ पे भी टाइपिंग है और एआरओ पे भी टाइपिंग है, मगर हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कई लोग तो ये भी पूछने लगते हैं कि इंग्लिश में कौन सा फ़ॉन्ट। अरे भाई, इंग्लिश में कौन सा फ़ॉन्ट होता है? फ़ॉन्ट का दिक्कत तो हिंदी में आती है। और हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है खासकर
यूपीपीएससी या फिर बाकी जो सचिवालय में जो आरओ एआरओ की है उसमें एआरओ के लिए हिंदी टाइपिंग होती है और हिंदी में भी कृतिदेव 10। और खासकर अगर हम यूपीपीसीएल की भी बात करें उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए विधानसभा की जो भर्तियाँ आई हैं और जो विधान परिषद की जो भर्तियाँ आई उसमें एआरओ के लिए नोटिफिकेशन में ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ था कि इसमें जो टाइपिंग है वो किस फॉन्ट में होगी, इसीलिए अभ्यर्थी जो है इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। तो आप अपनी तरफ से जो तैयारी करके रखें वो आपको रखनी है कृतिदेव 10 के अंदर, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है सचिवालय भर्ती से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा का जो सचिवालय की जो भर्ती है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आती, 4 साल 5 साल या हो सकता है और ज़्यादा समय भी लग जाए। क्यों? क्योंकि इसमें कैडर छोटा है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसमें बार बार भर्तियाँ आएँ। जबकि यूपीपीएससी से जो आरओ एआरओ की वैकेंसी निकलती है वहाँ पर कैडर बड़ा है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है भर्ती फ्रिक्वेंटली आती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। इन सभी परीक्षाओं को निकालने के लिए चाहे फिर वो यूपीपीएससी का आरओ एआरओ हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इन सभी की परीक्षा को निकालने के लिए आपको जीएस स्ट्रॉन्ग करने पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों की जीएस अच्छी होगी, तो इसमें जो है जीएस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आप लोगों को जीएस पे पकड़ बनानी है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिन लोगों की जीएस अच्छी है वो आरओ एआरओ सेलेक्ट हो सकते हैं। टाइपिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मैं एक जानकारी और दे देता हूँ, अभी तो हम अपनी लाइव क्लास नहीं करा पा रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से, मगर जल्दी ही शुरू कराएंगे। मगर अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस कराई हैं उन सब के पीडीएफ जो हैं वो प्रीति मैडम ने तैयार कर दिए हैं सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, आरओ एआरओ के लिए हिंदी स्पेशल। तो उन सभी के लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनसे भी लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।